ओके। अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत की चर्चा करूंगा। गीता में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि कौरव और पांडव के संदर्भ में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में गीता केवल दो कबीलों के संघर्ष की कहानी नहीं है। गीता में अर्जुन के माध्यम से मानव जाति को एक उपदेश दिया गया है कि उनका जीवन कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से जीवन संग्राम में वो व्यवहार करें। तो गीता हमारे जीवन में जो शाश्वत संघर्ष है उसका एक क्रियात्मक प्रशिक्षण है। जीवन की विद्रूपताओं में, जीवन की समस्याओं में कैसे आप समस्याओं को फेस करेंगे, व्यवहारिक है। और यह मानव जाति के लिए, किसी एक मजहब के लिए, किसी एक परंपरा के लिए, किसी एक जात के लिए नहीं। आप प्रारंभ में ही देखें, गीता का प्रारंभ कहां से होता है। महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और मेरे अनुज अर्थात पांडु के पुत्रों ने युद्ध के मैदान में जो युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, क्या किया उन्होंने। यहां धृतराष्ट्र किस बात का प्रतीक है। धृतराष्ट्र एक प्रकार की द्वैत बुद्धि, मोहजनित आसक्ति का प्रतीक है। आप सभी लोग इस प्रकरण से परिचित हैं कि महाराज पांडु की मृत्यु हो चुकी थी। उनके पांचों पुत्रों के संरक्षक पांडु के जाने के बाद महाराज धृतराष्ट्र थे, किंतु अपने पुत्रों में और अपने भाई के पुत्रों में उन्होंने भेद किया और जिनको अपने पांडु पुत्र, अपने अनुज के पुत्रों का संरक्षण करना चाहिए था, उन्हीं को उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया, उन्हीं घेसा हड़पने का प्रयास किया। क्यों किया? कि मोह जनित, पुत्र मोह से उत्पन्न उनके अज्ञान के कारण था। तो धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है। हम मानव जाति के लिए संदेश है कि केवल बाहर के उस ऐतिहासिक धृतराष्ट्र की चर्चा मत करिए। हम सभी लोगों में धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, इसलिए ऐसे धृतराष्ट्र से बचिए। दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। या कहिए कि जो कौरव है ये आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये केवल दुर्योधन में नहीं है, हम सभी लोगों में। दो प्रकार की प्रवृत्तियां सभी मनुष्यों में हैं। कौरव का मतलब आसुरी प्रवृत्तियां, बुराई, संक्षेप में कहिए, और पांडव का मतलब अच्छाई। जैसे मनुष्य में क्रोध भी है, कामनाएं भी हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, लेकिन इसके पैरेलल, इसके समानांतर अच्छाई भी होती है। करुणा है, दया है, दान की भावना है, सारे प्राणियों के प्रति कुछ लोग अच्छा व्यवहार रखते हैं, करुणा रखते हैं, दया रखते हैं, न केवल मनुष्य के लिए, सबके लिए। तो ये अच्छाई है। हमें क्रोध आता है, लेकिन ये भी रहता है क्रोध पर नियंत्रण भी करना चाहिए। तो ये हमारे व्यक्तित्व में चलने वाला शाश्वत संघर्ष है। हर एक मनुष्य में अच्छाई और बुराई के बीच में एक संघर्ष होता है, एक स्ट्रगल होता है। तो इसको अपने ऊपर लागू करके देखिए। गीता एक बहुत गहन मनोविज्ञान है, डीप साइकोलॉजी है। उसमें यह देखा गया है कि हमारे मनोविकार कैसे प्रभावित करते हैं जीवन को। गीता में बात आई है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध, काम मीन्स डिजायर्स इंक्लूडिंग सेक्सुअल डिजायर्स। क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते और यानी प्राकृतिक है।
नेचुरल है। और ये लिखा है कि इतने ये लोभी है, इतना लोभ होता है, इनका पेट कभी भरता नहीं है, कामनाओं से कभी आप तृप्त नहीं होंगे। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा आएगी, इसलिए कभी नहीं पूरी होगी, और इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। इसलिए आसक्त से बचिए। इन मनोविकारों में क्या लॉजिकल कनेक्शन है, इसका दूसरे अध्याय में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। कहा गया ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु बुझायते। विषयों का चिंतन करने से, ध्यान करने से मनुष्य की उनको प्राप्त करने की आसक्ति पैदा हो जाती है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु बुझायते। संगात संजायते कामा। जब आसक्ति होगी किसी चीज के प्रति तो उसको प्राप्त करने की कामना होगी। कामना संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। क्रोधादिभूत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमतात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कामनाओं की पूर्ति होने पर क्रोध आता है। क्रोध क्या है? क्रोध लीड्स टू बिविल्डरमेंट। क्रोध जो है मोह पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका याद ही नहीं रहता क्रोध की अवस्था में। और क्रोध से फिर अस्मृत भ्रंश होता है, अस्मृत भ्रंश से बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, उसके बाद बचा क्या? वो नष्ट ही है। अगर बुद्धि नष्ट हो गई, सर्वनाश हो गया, जान लीजिए आप। तो ये हमारे मनोभाव एक अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सभी लोगों के लिए है। हम सब इनसे प्रभावित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं कोई लालची नहीं हूं, मैं कुछ चाहता नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो मान लीजिए या तो संत महात्मा या झूठ बोल रहा है। इससे कोई बच नहीं सकता मनुष्य, हम सभी लोगों में है। ये मतलब कौरव की प्रवृत्तियां आसुरी, अच्छा बुराई, और इसके साथ साथ परल अच्छाई भी है। प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, दान, दाक्षिण्य, उदारता भी उसके परल हमारे मन में है, जो इसको कंट्रोल करती है। अब जिसमें जो प्रवृत्ति डोमिनेटिंग होती है उसी प्रकार का व्यक्तित्व उसका बनता है। इसलिए गीता का मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ क्या है कि इन कौरवी प्रवृत्तियों से, आसुरी प्रवृत्तियों से, बुराई से बचिए। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या अर्जुन के माध्यम से मानव जाति को दिया है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन क्या है? अर्जुन एक मन है, जैसे मनुष्य साधारण मनुष्य है। और साधारण मनुष्य जब कोई काम करने चलता है तो सबसे पहले परिणाम पर विचार करता है। तो इन्हें कहा कि परिणाम पर विचार मत करिए, परिणाम आपके हाथ में नहीं होता है। और जब परिणाम पर कर्म के फल विचार करेंगे तो इतनी आसक्ति आपकी फल प्राप्त हो जाएगी कि फल को प्राप्त करने के लिए उल्टा सीधा गलत सही कोई रास्ता अपनाना शुरू कर देंगे, शॉर्ट का रास्ता अपनाएंगे। परिणाम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े आपको। तो इसलिए इससे बचने के कहा गया फलासक्त मत रखिए। फलासक्त सारे अनर्थों का जड़ है, सारी बुराई की जड़ है। तो एक तो कहा गया, तो इसके लिए समाधान क्या है? ये तो हमने बता दिया मनुष्य के स्वरूप में प्रवृत्तियां कैसी हैं। अर्जुन को भगवान ने यही कहा कि श्री कृष्ण ने कि ये सबसे बचिए। तो अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कहना बहुत आसान है, बचिए। लोभ से कैसे बचे, काम से कैसे बचे? मन मानता नहीं है, इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं, और मन हमारे बस में तो इंद्रियों को खींच ले जाती है अपनी तरफ। मन में आप सोचते हैं आज ये काम नहीं करेंगे, आज शराब नहीं पिएंगे, लेकिन जो आके मतलब उसके आदि हैं वो जहां शराब दिखेगी तुरंत पहुंच जाएंगे उसी तरफ। मन नहीं मानेगा उनका। या ये तो उन्हें उदाहरण दिया, कोई प्रवृत्ति हो, जो बुरी प्रवृत्ति आप में है, मन बस में नहीं होता है। तो अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरोसु दुष्करम। हे कृष्ण, मन इतना चंचल है कि इसको वश में करना वायु को पकड़ने से भी कठिन है। आप ये जानते हैं कि हवा को पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अर्जुन का कहना है कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। कहना बड़ा आसान, उपदेश देना है आपका कि मन को वश में करिए, आप संयमी बन जाइए, लेकिन करें कैसे इसको? तो भगवान श्री कृष्ण कोई यहाँ चमत्कार नहीं दिखाया। गीता में चमत्कारिक बातें भी हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने बिल्कुल सिंपल एक अच्छे अध्यापक की तरह जवाब दिया कि आप ठीक कह रहे हैं। असंशयम महाबाहो, मन को वश में करना निसंदेह बहुत दुष्कर है, डिफिकल्ट है, कठिन है। लेकिन प्रकारांतर से कहते हैं कोई जादू की छड़ी नहीं है
कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। अभ्यास करिए, बार बार साधना करिए, प्रैक्टिस करिए मन कंट्रोल करने की। जो प्राणायाम की शिक्षा दी गई है, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, अभ्यास मीन्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, सतत साधना करिए आप मन को कंट्रोल करने का, और वैराग्य का भाव बनाइए, त्याग का भाव बनाइए। किसके प्रति त्याग? इस संदर्भ में हम शंकराचार्य का उल्लेख करेंगे थोड़ी देर के लिए। उनका एक स्तोत्र है भज गोविंदम। शंकराचार्य कहते हैं, लिखते हैं कि मां कुर धन बल यौवन गर्भम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। धन बल जवानी पर घमंड मत करिए। यही घमंड दुर्योधन को था। उनके साथ भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य हैं, कर्ण है, विकर्ण है, स्वयं महारथी हैं। क्या करेंगे पांडु? कुछ नहीं देंगे इनको। कह देते सुचाग्रम दास्याम युद्धेन बिना केशव, जाओ इनको कुछ नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। जिसको आग की भाषा में गुंडा ही नहीं और क्या है। उसने कहा जाओ जो करना हो कर लीजिए, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं देंगे आपको। तो ये अहंकार का भावना जो है, ये कहा कि धन बल जवानी ये स्थिर चीजें नहीं। आज आपके पास धन है, कल नहीं रहेगा। आज आपके पास पावर है, चाहे मिसल पावर हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, आज है, कल आप रिटायर हो जाएंगे या कुर्सी से हट जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। अहंकार चूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जवानी आज है, आज हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, कल क्या होगा? 75 साल की बात क्या होगा? 80 साल की बात बना रहे क्या सब? ये सब इट हैज टू बी फेडेड, सब खत्म हो जाएगी, सब मुरझा जाएगा। तो इसलिए ये भाव है कि अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्य, वैराग्य का भाव, त्याग का भाव विकसित करिए, और उसके लिए साधना ही मार्ग है। इसलिए गीता में मानव मात्र के लिए उपदेश है, सबसे पहले आत्मशुद्धि करिए। आत्मशुद्धि क्या है? आत्मशुद्धि ये है कि अपने मनोविकारों पर नियंत्रण करिए। जिसकी चर्चा भी किया, काम क्रोध मोह लोभ, ये मन की के विकृतियां हैं जो आत्मा को कलुषित करती हैं, तो इन पर कंट्रोल करिए। जब मन के द्वारा इन पर कंट्रोल करेंगे तो मन पर कंट्रोल कैसे करें? बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि को आत्मा में समाधित करिए, साधना है, आध्यात्मिक साधना है। इंद्रियों को मन के द्वारा, मन को बुद्धि के द्वारा, बुद्धि को आत्मा में समाधित मतलब लगा दीजिए। आप आध्यात्म की तरफ मोड़िए, इन बाह्य प्रवृत्तियों से बचिए। विषय प्रतिसंहरित चेतसा ध्यानम आध्यात्म योगा। बाह्य विषयों की तरफ से मन को हटा करके आत्मा में लगाओ, यही आध्यात्म योग है। और यही साधना ही आपको वहां तक पहुंचाएगी। और ये उपदेश स्थित प्रज्ञ के लिए नहीं है, जीवन मुक्त के लिए नहीं है, साधारण मनुष्यों के लिए है। इसीलिए गीता में आया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का, सिद्धि प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का, स्वर्ग प्राप्त करने का एक ही साधन है, स्व स्व कर्मणि अविरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, अपने नियत स्वभाव के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। समाज में जो वर्गीकरण किया गया, 4 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। नाम भले आपको बुरा लगे या न लीजिए, दूसरा नाम लीजिए, ये सार्वभौमिक उपदेश है, केवल हिंदू जात के लिए नहीं है, ये मानव जात के लिए। तो इसलिए जब आप आत्मशुद्धि की अवस्था में जाएंगे तभी स्वधर्म का पालन करेंगे, और स्वधर्म काल में सामाजिक एकता आती है। समाज में एक दूसरे की भलाई करते हुए, एक दूसरे के सहयोग करते हुए अपने आत्मलाभ को प्राप्त करें, ये गीता का उपदेश है। और जब आपका हृदय पवित्र होगा तभी ईश्वर आपके अंतरात्मा में वास करेंगे, अंतःकरण में, और आपका मार्ग सही प्रशस्त होगा। इसलिए गीता के हम लास्ट में 2 श्लोक पढ़ेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। कैसे हृदय में? पवित्र हृदय में। और आप, लेकिन क्या होता है, अपनी माया के द्वारा उस संसार को, संसार भ्रमित, योग माया के द्वारा संसार भ्रमित रहता है, वो उसको पहचान नहीं पाता है। इसलिए
तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। इसलिए हे अर्जुन, उसी भगवान की शरण में जाओ और उसी के प्रसाद से सारी चीजों को निरंतर परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त कर सकोगे। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, मिले इन रघुपति बिनु अनुरागा, किए ध्यान जब जोग विरागा, सोई जान ही जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। इसलिए चाहे जो कर डालिए आप, लेकिन बिना भगवान की कृपा के, ईश्वर भक्ति के बिना, ईश्वर की अहेतु की कृपा के बिना कोई सिद्ध जीवन मिल नहीं सकती है। इसलिए तदेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसलिए ये भारत के लिए, अर्जुन के लिए नहीं है, सारी मानव जात के लिए है। भगवान में विश्वास करिए, बुराई से दूर रहिए, अच्छाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। इसलिए इन प्रवृत्तियों पर कंट्रोल करिए। यही गीता की उपदेश, गीता की शिक्षा मानव जात के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। धन्यवाद।